हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वाला। सर स्क्रीन इज ब्लैंक। हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वाला। मैं हूं आपका होस्ट विशाल एंड वेलकम टू लेक्चर नंबर 8। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। गुड इवनिंग बच्चा लोग, गुड इवनिंग। ग्रेट 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 ग्रेट। 1-2 मिनट और इंतजार करते हैं, सारे बच्चे लोग को आने देते हैं। पहली बात तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, अगर प्रीवियस लेक्चर में बच्चे लोग अगर आपको थोड़ा भी मजा आया हो, है ना, प्रीवियस लेक्चर में अगर आपको मजा आया हो, आपने कुछ नया सीखा हो, गेम बनाना सीखा हो, ठीक है, तो एक काम करिए, हम उसके लिए पोल करेंगे। ठीक है, ए कर देना मजा आया, ठीक है, और बी दबा देना कि सर अच्छा था लेकिन मेरे को कुछ और सीखना है। सी दबा देना नहीं आया मजा। है ना। पोल चालू करते हैं बच्चा लोग। चलो, ए बी सी तीनों ऑप्शन है, जल्दी से बता दो। और आज तो बहुत ही कूल चीज सीखने वाले हैं। आज हम इमेज जनरेशन सीखेंगे। सर पढ़ाई नहीं होगा, मजा आया मजा आया मजा आया। ग्रेट ग्रेट, पोल में सब दबा दो और कमेंट्स में हार्ट बना दो अगर 6 सेकंड में मजा आ रहा है तो। ग्रेट, गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग। सर प्लीज टीच ब्लेंडर। बेटा ब्लेंडर देखिए एक पार्ट आ जाता है, वो कोडिंग से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, देखिए 86% बच्चों को बहुत मजा आया। बी को लगा कि सर अच्छा था लेकिन हमें कुछ और सीखना था। और अराउंड 2% बच्चों को लगा कि सर मजा नहीं आया। बेटा जिसको मजा नहीं आया, आप मेरे को पहले आप लिख के बताना कि बेटा आपको सीखना क्या था, आप क्या सोच के आए थे सीखने के लिए, और क्या उस चीज से रिलेटेड आपको कुछ भी नहीं यहाँ मिला। ठीक है, नमस्ते बेटा, नमस्ते। देखो बेटा, आज हम लोग बहुत ही कूल चीज सीखने वाले हैं। इस लेक्चर का एम है कि आज हम एआई की मदद से क्या सीखेंगे, इमेज जनरेशन सीखेंगे। इमेज जनरेशन, ठीक है। लेकिन उसके साथ हम लोग बहुत ही अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजीज के बारे में भी जानेंगे। हम जानेंगे कि देखिए एक दिलचस्प बात यह है दोस्तों, कि जब हम लोग जीपीटी की बात करते हैं ना, जीपीटी की, या आप बात कर लो को पायलट की, या आप बात कर लो किसी और की, ऐसे समझ लो character.ai की, character.ai। तो ये सारे जो टूल्स हैं, ये सारे टूल्स आपको किस लिए काम आते हैं? ये आते हैं आपके टेक्स्ट मैसेजेस या टेक्स्ट जनरेटिंग एआई। ठीक है, एआई। अब मेरे को एक बात बता दो, इसके अलावा भी किसी को कुछ भी मालूम है? बेटा एनिमेशन की शुरुआत आज ही से होगी। जिन्हें एनिमेशन सीखना है, मैं आपको सिखाऊंगा यूट्यूब पे आप छोटा सा शॉर्ट वीडियो कैसे बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एआई। ठीक है, लेकिन आप पहले मेरे को ये बताइए कि जैसे जीपीटी के बारे में हमें पता है, को पायलट के बारे में पता है, character.ai के बारे में पता है, क्या उस तरीके से आपको एक अदर प्लेटफॉर्म बता सकते हैं जो आपको एक्चुअली में टेक्स्ट से रिलेटेड रिजल्ट देता है? जो आपको रिजल्ट किस में देता है, किस फॉर्मेट में देता है? टेक्स्ट फॉर्मेट में देता है। क्या आप कुछ बता सकते हैं, कुछ अदर वेबसाइट जो आपको पता हो? जल्दी जल्दी। पोएम्स, ग्रेट। किसी बच्चे ने बोला poems.net। कोई और? 11 Fs, बेटा वो आपको ऑडियो रिलेटेड देता है, ऑडियो रिलेटेड। जेमिनाई, बहुत अच्छा आंसर है, जेमिनाई। और कोई? डी पे आर, डी पे आर भी टेक्स्ट जनरेट कर सकता है, लेकिन वो हर तरीके के रिजल्ट जनरेट करता है। प्रीडोमिनेंटली वो इमेजेस के लिए यूज होता है। जेमिनाई, लेटर, बिंग, बिंग इज ऑल्सो अ प्लेटफॉर्म।
और कोई? स्क्रैच, स्क्रैच बेटा कोडिंग के लिए आ जाता है। डी पे आए गूगल, गूगल बेटा जिसने जेमिनाई बोला और गूगल बोला वो दोनों सही हैं, क्योंकि जेमिनाई गूगल का ही प्रोडक्ट है। अब बच्चा बात देखना, बात देखना, अब हमारा एम क्या है इस कोर्स का, इसको ध्यान से थोड़ा देखना। मैं बनाना चाहता हूं आपको एक ऐसा इंसान जो टेक्नोलॉजी की मदद से यूट्यूब पे आप अपने शॉर्ट वीडियोस डाल सको। कैसे बनाओगे वो शॉर्ट वीडियोस? आप जीपीटी या किसी प्लेटफॉर्म का यूज करोगे उस शॉर्ट की स्टोरी को जनरेट करने के लिए। आप 11 लैब्स जैसे एप्लीकेशंस का यूज करोगे उस स्टोरी की आवाज और बैकग्राउंड के लिए। अब एक पहलू रह जाता है, कि सर इमेजेस और वीडियोस कहां से जनरेट करेंगे सर? इमेजेस और वीडियोस, ठीक है, ये वाला पार्ट जैसे ही हम इसको सीखेंगे हमारे पास क्या आ जाएगी? हमारे पास सारी चीजें, रिसोर्सेज गैदर करने की ताकत आ जाएगी। और उसके बाद हमें एक चीज और देखना पड़ेगा कि सर इसे हम लोग एडिट कैसे करें। थोड़ी सी वीडियो एडिटिंग टूल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। कुछ बच्चों का सवाल यह था कि सर हमको थोड़ा सा आप प्रेजेंटेशन या पीपीटी से रिलेटेड भी एआई बताइए। उनके लिए मेरे पास एक एडिशनल क्लास है, मैं एक आधा घंटा आप ही को डेडिकेट करूंगा, है ना। और उसके बाद हम लोग हर एक ऐसा टूल देखेंगे जो कि पीपीटी, एक्सेल शीट्स, है ना, ये सारी चीजें बनाने में आपके हेल्प करेगा। बेटा आज एक और चीज मेरे को बताना, है ना, ब्लर का मतलब जानते हो? जब इमेज खींचते हो तो ब्लर का मतलब क्या होता है? जिसको इस शब्द का मतलब मालूम है, ब्लर का मतलब, जब भी कोई आप फोटो क्लिक करते हो ब्लर का मतलब क्या होता है? जल्दी बताओ, चैट में लिख दो यार जिसको पता है, जल्दी जल्दी जल्दी। सर फोन पे कैसे कोडिंग करें? देखो बेटा जिनका ये है ना कोडिंग सीखनी है, आप पहले अरेंजमेंट सीखो, कोडिंग उसके बाद झट से आ जाएगी। सर डाउट है, डाउट है, डाउट है, ठीक है डाउट है बेटा, मैं डाउट देखता हूं। जिन जिन का डाउट है प्लीज लिख दो। सर मेरा लीडर बोर्ड नहीं दिखा रहा है। सर व्हाट इज पीपीटी? पीपीटी इज वो आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। व्हाट इज डार्क वेब? ओके बेटा देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये ऐसा मैं टीचर से ज्यादा आपको एज अ भाई की तरह बताना चाहता हूं। देखो कुछ बच्चे बार बार मेरे से हर क्लास में ये पूछते हैं, सर ये क्या चीज है सर? एक डार्क वेब होता है, एक शैडो वेब होता है, एक को हम कहते हैं सरफेस वेब, ठीक है बेटा। देखो इंटरनेट पे ना, जैसे हमारी एक सोसाइटी है, सोसाइटी के अंदर, ठीक है, सोसाइटी धुंधला, बहुत अच्छा, ब्लर मींस नॉट क्लियर, ग्रेट ग्रेट बड़ी। देखो पहले ये डाउट क्लियर कर देता हूं। देखो आप लोग जो पूछते हो ना व्हाट इज डार्क वेब, एंड बेटा ये सारी इंटरनेट के वो कॉर्नर्स हैं जहां पे हम ये नहीं देख सकते कि कौन बंदा क्या कर रहा है। जैसे कि अगर आप अपने यूट्यूब, अपने नॉर्मल से गूगल अकाउंट से खोलोगे कुछ वेबसाइट, जैसे कि आपकी हो गई यूट्यूब हो गई, ठीक है, आप उसके बाद जीपीटी खोल दिया आपने, ठीक है, उसके बाद आपने सपोज ओपन एआई का कोई अदर टूल खोल दिया, तो होगा क्या, आप भले ही उसको इनकॉग्निटो मोड में चलाओ, किसी भी मोड में चलाओ, लेकिन इन सबके रिकॉर्ड रखे जाते हैं, इन सबके रिकॉर्ड कहीं प्रेजेंट होंगे इस वर्ल्ड में, है ना। और डार्क वेब एक ऐसा हिस्सा हो जाता है जहां आप जो भी ब्राउज कर रहे हो, जो भी चीज शेयर कर रहे हो, उसका रिकॉर्ड नहीं रहता है, ठीक है। तो ये एक ऐसी होगी डार्क एली ऑफ द इंटरनेट, इसे कहते हैं, एक ऐसी गली इंटरनेट की जहां की बहुत अंधेरा है। अंधेरा इसलिए क्योंकि कौन क्या कर रहा है हम देख नहीं सकते। ग्रेट। अब हमने बात करी थी बेटा ब्लर शब्द के बारे में, जिसने बोला धुंधला वो भी सही, जिसने बोला नॉट क्लियर वो भी सही, है ना। बेसिकली इसे हम लिख देते हैं नॉट क्लियर। अब मेरे को एक बात बताओ, एक मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आज आप लोग मेरी मदद करो, मेरे को कंप्यूटर को सिखाना है कि वो कोई इमेज जनरेट करे, तो उसके लिए मैं क्या करूं? ऑप्शन ए, बहुत सारी इमेजेस उसे दूं जिससे वो सीख सके, उसको लर्निंग के लिए, है ना। ऑप्शन बी, एक ब्लर इमेज दूं, पहले ये बता दो कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है। बहुत सारी इमेजेस उसको दूं कि उसको एक ब्लर इमेज दे दूं? जल्दी बताओ, दो ही ऑप्शन है इसके पास,
ए और बी, या तो उसे मैं एक्यूरेट इमेजेस दूं या तो उसे मैं ब्लर इमेजेस दूं। ठीक है सर, स्क्रीन इज ब्लैक। राम राम बेटा, राम राम। टीचेबल मटेरियल, जल्दी बताओ बेटा, जल्दी 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 पोल में बताओ यार। बहुत सारी इमेजेस दूं जिससे वो सीख सके, या उसे एक ब्लर इमेज दूं? ए बी, बी सब कह रहे हैं बी। ग्रेट 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 ग्रेट, जल्दी बताओ बेटा जल्दी। चलो चलो चलो, लेट्स सी द रिजल्ट। 74% बच्चों ने बोला कि सर बहुत सारी इमेजेस उसे दे दे। 24% बच्चों ने बोला है कि सर उसको एक ब्लर इमेज दे। देखो बेटा एक बात बताऊं, तुम दोनों ही लोग सही हो। क्यों सही हो? इस इमेज को एक बार मेरे साथ देखो, इस इमेज को देखो। ये इमेज एक प्लैनेट की है। इस प्लैनेट का नाम क्या है पता है आप लोग को? इस प्लैनेट का नाम पता है? इस प्लैनेट का नाम क्या है? जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, इस प्लैनेट का नाम क्या है? कमॉन बच्चा लोग, कमॉन। सर पोल नहीं दिख रहा है बेटा, कोई बात नहीं, जल्दी बताओ। सैटर्न, एग्जैक्टली। लेकिन बेटा एक बात देखो, ये मान लेते हैं हम इसको ऐसे रेट करते हैं कि पिक्चर नंबर 1 है ना, पिक्चर नंबर 2 है, पिक्चर नंबर 3 है। अब मेरे को एक बात बताओ, आप बोलोगे कि सर पिक्चर नंबर 1 पिक्चर नंबर 2 और 3 के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा क्लियर है ना? चलो आप इसको क्लियर बोल दोगे, आप इसको बोल दोगे सर ये ब्लर है। आप पिक्चर नंबर 2 को क्या बोलोगे? इसके साथ क्या खराब है? आप इसे क्या बोलोगे? जैसे आपने इसको क्लियर बोल दिया, आपने इसको ब्लर बोल दिया, तो पिक्चर नंबर 2 में क्या दिक्कत है? पिक्चर नंबर 2 में आपको क्या लगता है क्या दिक्कत है? बताओ, पिक्चर नंबर 2 में कैसी दिक्कत आ रही है? जल्दी बताओ। पिक्सल्स, किसी बच्चे ने लिखा पिक्सेलेटेड है, पिक्सल्स। बेटा एक बात जान लो, एक बात जान लो, ग्लिच, डॉटेड, ग्रेन्स, ग्रेन्स भी इसका एक कह सकते हो आप, ये ग्रेन्स भी है इसमें, डॉटेड भी आप कह सकते हो। बेटा एक कमाल की बात बताऊं, बहुत ही ज्यादा अच्छी सी एक चीज बताता हूं। कंप्यूटर से आप बोलोगे ना कि जनरेट इमेज ऑफ सैटर्न, अगर सैटर्न को उसने कभी नहीं देखा है, अगर सैटर्न को उसने कभी नहीं देखा है, एक ऐसे सिस्टम को जिसने हमने जिसे बनाया है और हमने उसे सैटर्न की इमेज ही नहीं दी, और फिर हम उससे पूछेंगे बेटा सैटर्न की इमेज बनाओ तुम रिसर्च करके, तो वो कुछ ऐसी इमेज बनाएगा। ठीक है, ऐसी इमेज बनाता है कंप्यूटर पहले, फिर वो क्या करता है ना, वो इन डॉट्स को क्लियर करता है, वो इस धुंधली या डॉटेड इमेजेस को क्लियर करके यहां पहुंचेगा। ठीक है, उसके बाद वो क्या करेगा, उसे थोड़ा सा और क्लियर और शार्प करके फाइनल रिजल्ट पे पहुंचेगा। और असलियत में मैं दिखाऊं कि अगर आप कोई चीज पूछते हो तो दिखती कैसे, इधर देखो ध्यान से। ठीक है, मेरे को एक इमेज चाहिए थी जो कि एक सीनरी है, एक जंगल की, फॉरेस्ट की एक टॉप व्यू है ये, मैंने इससे ये पूछा था और कंप्यूटर ने बोला कि भैया देखो मेरे को पता नहीं तुम क्या बनाना चाहते हो मेरे से, तो मेरे लिए पहली इमेज तो ये होगी, मेरा पहला अटेम्प्ट ये होगा कि मैं ऐसा कुछ बनाऊं। ऐसा क्यों बेटा, ऐसा क्यों? आपको वो डॉट्स लिख रहे होंगे, लेकिन ये होता क्या है ना, कंप्यूटर मल्टीपल इमेजेस को एक के ऊपर एक के ऊपर एक लगाता जाता है, जिसकी वजह से आपको ये सब ऐसे 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 डॉट्स दिखते हैं, पैटर्न नहीं दिखता है ना। फिर उसके बाद कंप्यूटर क्या कहता है कि ठीक है, हमको दिए गए प्रॉम्प्ट में इधर लिखा है फॉरेस्ट, उसके बाद लिखा है टॉप, उसके बाद लिखा है व्यू, फिर वो जो इमेजेस के गुच्छों को उसने मिला के एक ऐसी खराब सी इमेज बनाई है, उसमें से वो निकालना चालू कर देता है। सपोज इस इमेज के गुच्छे में उसने एक शेर की इमेज भी डाल दी, वो क्या बोलेगा, पहले इस इमेज को यहां से हटा दो। उसने इस इमेज के गुच्छे में सपोज एक एप्पल की इमेज भी डाल दी, उसको भी निकालता जाएगा। तो कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर कहता है कि पहले तो मैं बहुत ही खराब चीज बनाऊंगा। First aim of mine is that I will create a picture that is super undetailed, but it always contains something that is actually present in the final result. Okay? ये कैसे हो गया? आपने क्या किया, आपने दाल चावल चीनी चाय पत्ती इन सबको एक कटोरे में मिला लिया। ठीक है, इन सबको एक कटोरे में मिला लिया,
तो वो जो मिक्सचर होगा ना, वो एआई पहले यही जनरेट करता है, फिर उसको बोलता है एआई कि ठीक है, इस बंदे ने मेरे से चाय बनाने बोला था, तो मेरे को इस मिक्सचर में से क्या अलग करना है, चाय पत्ती है ना, चाय पत्ती को अलग कर दूंगा, मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को अपना फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। तो इस चाय पत्ती को अलग करने के दो तरीके हैं। अब आपको बताना है कंप्यूटर कौन सा सेलेक्ट करता है, डायरेक्टली चाय पत्ती को ही उठा लेगा, वो उठा लो, पहला तो ये कर सकता है। दूसरा ये है, बाकी सारे आप इसको कह सकते हैं चाय पत्ती के अलावा सब हटा दो। देखो बेटा, काम सेम है लेकिन करने के दो अलग मेथड है। अब इसी अलग मेथड्स के बेसिस पे आपको बताना है कंप्यूटर को क्या करना चाहिए। कंप्यूटर को डायरेक्टली चाय पत्ती को उसमें से उठा लेना चाहिए, है ना, या उसे बाकी सारे जो आपके मिक्सचर हैं चाय पत्ती के अलावा जो भी है, इसमें सपोज राइस है, इसमें दाल है, ये सारे अनकुक्ड चीज है, इसको करना चाहिए। बताओ, जल्दी बताओ बेटा। बी, चाय पत्ती के अलावा सब हटा दो। बहुत ही ब्रिलियंट आंसर है बेटा, बी। ए क्यों नहीं करना चाहिए? जैसे आप सब लोग मेजॉरिटी में कुछ ए लिख रहे हैं, कुछ बी लिख रहे हैं, मेरे को लगता है रिजल्ट इक्वली डिवाइडेड होगा। क्लियर क्लियर क्लियर। कुछ ए लिख रहे हैं, कुछ बी लिख रहे हैं, इक्वल चल रहा अभी मामला। देखते हैं, 45% लोगों ने कहा है बी, 53% लोगों ने कहा है ए, और लोगों ने कुछ और भी रिप्लाई किया है। ठीक है, देखो बेटा, एक बहुत ही कमाल की चीज, एक शब्द आता है कंप्यूटर की दुनिया में जिसे कहते हैं नॉइज। इस शब्द को समझना ध्यान से, यह शब्द मशीन के लिए सबसे बड़ी जड़ी बूटी है। नॉइज, आप इसको समझते हो कि शोर है, मशीन क्या समझती है? मशीन समझती है ये एक ऐसा डब्बा है। मशीन के लिए नॉइज मतलब एक ऐसा डब्बा, एक ऐसा डब्बा जहां उसका एक्चुअल रिजल्ट है जो वो खोजना चाहती है, लेकिन बात क्या है, वो एक्चुअल रिजल्ट बाकी सारी वैल्यू से सराउंडेड है। यही केस हो गया कि हमने एक कंटेनर में चाय पत्ती, राइस और सपोज दाल, इन तीनों को मिक्स कर लिया। तो आप क्या बोलोगे, सर ये तो पूरा हौच पौच है, ये तो पूरा एकदम खिचड़ी बना दी आपने, वो भी खराब सी। लेकिन यही कंप्यूटर का बोलेगा ये चीज बहुत बढ़िया है। क्यों बढ़िया है? अगर उसका एक्चुअल रिजल्ट चाय है तो उस डब्बे में से वो चाय निकाल सकता है, उसका एक्चुअल रिजल्ट राइस है तो वो राइस निकाल सकता है, उसका एक्चुअल रिजल्ट अगर दाल है तो वो दाल निकाल सकता है। तो कंप्यूटर इस नॉइज शब्द को नॉइज नहीं समझता, कंप्यूटर समझता है यार ये तो मेरे लिए बेस्ट चीज है। ठीक है, ये तो मेरे लिए बेस्ट चीज है। क्यों? क्योंकि मेरे को अपना रिजल्ट तो मिल ही रहा है, अपना रिजल्ट तो मिल ही रहा है, प्लस मेरे को कुछ एडिशनल चीजें भी मिल रही है जो मैं फर्दर यूज कर सकता हूं। ठीक है, क्लियर बच्चों? क्लियर है तो ए दबा देना, नहीं क्लियर है तो बी दबा देना, हम फिर सब समझाएंगे। ए फॉर क्लियर, बी फॉर नॉट क्लियर। अगर आपको नॉइज समझ में आया जल्दी बताओ। कौन बेटा लोग, कम ऑन। जल्दी 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 जल्दी। नॉट क्लियर, नॉट क्लियर। बेटा आप पोल में दबाओ, नहीं है तो मैं फिर से समझाऊंगा, आप डरो नहीं, क्योंकि इस चीज से आपको यह भी समझ आएगा माइनक्राफ्ट में जो वर्ल्ड क्रिएट्स होते हैं वो कैसे क्रिएट होते हैं। यहां देखो, इमेज जनरेशन एक बहुत बड़ा समुद्र है। इस समुद्र में अलग अलग आप कह सकते हो आइलैंड है, हर एक आइलैंड की अपनी एक प्रॉपर्टी है। टेक्स्ट और ऑडियो तो बहुत सिंपल है, लेकिन इमेज जनरेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कंप्यूटर के लिए। हम इसे परत दर परत देख रहे हैं। देखो खत्म होने वाला है पोल। ठीक है, 84% बच्चों को समझ में आया, 14% को नहीं आया। बेटा एक बात देखो, मैं आपको एक एक्चुअल नॉइजी इमेज का एग्जांपल दिखाता हूं। चलो एक नेट पे चलते हैं और देखते हैं। हम एक चीज टाइप करेंगे, यहां हम टाइप करते हैं, चलो वेयर इज कीबोर्ड, कहां चला गया? हाँ, यहां मैं एक चीज टाइप करता हूं, मैं कहता हूं नॉइज इन इमेज प्रोसेसिंग, और मैं इसकी इमेजेस पे जाता हूं।
ठीक है, हम इसको ले लेते हैं, ओपन लिंक इन न्यू टैब। ठीक है, इस इमेजेस को खोलते हैं, कहाँ गई इमेज, वेट अ सेकेंड। अच्छा चलो इसको ऐसे ही देखने की कोशिश करना, दिस वन इज द बेस्ट इमेज। अगर ये ओपन हो जाए न्यू टैब में तो बहुत ही मजा आने वाला है। ओपन इमेज इन न्यू टैब। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखना, ये एक पत्थर की सी साइड की इमेज है, इसको हम टर्म दे देते हैं, यहां है ए, पार्ट ए, 1 सेकेंड, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी, ई, एफ, है ना। अब मेरे को ये लिख के बताओ, आप में से क्या लगता है कौन सा वाला पार्ट सबसे ज्यादा क्लियर है, बताओ मेरे को, कौन सा वाला पार्ट सबसे ज्यादा क्लियर है, जल्दी बताओ, कौन सा वाला पार्ट इस इमेज का, ये सारे इतनी इमेजेस हैं एक ही चीज की, कौन सी इमेज आपको फिर भी सबसे ज्यादा क्लियर लगती है, जल्दी बताओ। जल्दी जल्दी जल्दी, एफ बोल रहे हैं बच्चे लोग, ठीक है एफ है, और क्या बच्चों को लगती है कौन सी, सब एफ बोल रहे हैं, एफ बोल रहे हैं, ठीक है बेटा। देखो क्या होती है ना, ये इमेज एक एआई से जनरेट करी गई है, ये एक एआई मतलब कोई भी एक एआई टूल की मदद से जनरेट करी गई है। एआई ने जनरेट कैसे किया, एआई ने पहले ये हिस्सा जनरेट किया ब्लैंक, ठीक है, इस ब्लैंक में आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन यहां एक इमेज है जो पूरी की पूरी डॉटेड है, एक स्टैटिक इमेज जिसे कहते हैं, जैसे टीवी पे कुछ सिग्नल या चैनल ना है तो ऐसे आता था पुरानी टीवियों में, ठीक है। तो यहां क्या है, यहां एआई के पास ये सारी इमेजेस आपस में चिपकी हुई हैं, सारी इमेजेस आपस में चिपकी हुई हैं, ये चिपकी हुई है एक के ऊपर एक, तो आपको दिखाई नहीं दे रहा लेकिन ये हौच पौच जैसा बन गया, खिचड़ी बन गई सारी इमेजेस की। एआई क्या कहता है, एआई कहता है कि चलो इसमें से मैं फालतू इमेजेस निकालना चालू करता हूं। उसने पहली फालतू इमेज निकाल दी, उसको एक बहुत ही ज्यादा ब्लर इमेज मिल गई जो उसको रिजल्ट चाहिए था। उसने बोला इसमें से मैं थोड़ा और कूड़ा करकट निकालता हूं, मेरे को बी मिल गया। वो निकालता गया, इस प्रोसेस को रिपीट करता जाए और एफ पे पहुंच गया, ठीक है। इसी को कहते हैं नॉइज रिमूवल, नॉइज रिमूवल, ठीक है। नॉइज क्यों, नॉइज इसलिए बोलते हैं क्योंकि सर ये इमेज ही ऐसी दिखती है कि सर इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसमें ऐसा लगेगा कि सारी स्टैटिक इमेजेस है, ये कोई मैसेज कन्वे नहीं कर पाएंगी। देखो स्टैटिक नॉइज इमेज, देखो ऐसी इमेजेस होती है स्टैटिक नॉइज इमेजेस, आपको देख के इसमें कुछ पता नहीं लगेगा, लेकिन बेटा ध्यान से देखना, इसी इमेज को ले लो, अगर आप कंप्यूटर को ये दोगे ना तो कंप्यूटर को वो एक नहीं दिखती, वो हजारों इमेजेस देख सकता है इसके अंदर, वो डॉट्स को कनेक्ट करेगा, वो कोई भी एक पैटर्न निकाल देगा, ठीक है, हजारों इमेजेस देख सकता है, ठीक है। तो इससे हुआ क्या, हमें ये तो पता लग गया कि सर अगर हम बात करते हैं इमेज जनरेशन की, तो वहां एक टर्म का यूज होता है जिसे कहते हैं नॉइज, ठीक है। अभी काम कैसे करता है मेरे को बस फॉलो करते जाना, बस 5 मिनट में समझाता हूं, उसके बाद हम लोग इमेज जनरेट करना चालू करते हैं। एक चीज होती है जिसे कहते हैं GAN, गैन, इसका मतलब होता है जनरल, या कहते हैं जनरेटिव एडवर्सीरियल नेटवर्क, ठीक है बेटा। ये क्या होती है, जनरेटिव एडवर्सीरियल नेटवर्क एक ऐसा प्रोग्राम है जो क्या करता है, वो कहता है कि मेरे को आप पहले करोड़ों इमेजेस दे दो, जितनी इमेजेस आपके ऊपर इंटरनेट पे सारी मेरे को दे दो, है ना। फिर वो उसको क्लासिफाई करना चालू करता है, कैसे क्लासिफाई करना चालू करता है, वो कहता है कि जैसे एनिमल्स की इमेजेस को वो एक फोल्डर में डाल देगा, सी बीचेस की इमेजेस को वो एक फोल्डर में डाल देगा, उसके बाद वो क्या करेगा, सपोज स्पेसक्राफ्ट की इमेजेस को एक फोल्डर में डाल देगा, चौथी बार वो क्या करेगा, कोई फूड की इमेजेस को एक फोल्डर में डाल देगा। तो वो क्या करेगा, पहले जो इमेज आपने दी उससे क्लासिफाई करके वो छोटी छोटी चीज बना लेगा। अब बेटा कुछ चीज हमारे ना वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती जो कि रियल है, कुछ इमेजिनरी है, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं, जब भी हम मूवीज देखते तो उसमें ड्रैगन्स बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं यूज होते हैं, ठीक है, एलियंस यूज होते हैं,
उनकी इमेजेस या वीडियोस बनाई जाती है। क्या ऐसे कोई और एग्जांपल दे सकते हो जो रियल वर्ल्ड में तो नहीं है, रियल वर्ल्ड में तो नहीं है, और मगर टीवी वीवी में बहुत यूज होते हैं, और वो की हाइपोथेटिकल स्टफ है? बताओ कौन सी है। ह्यूमन, बेटा ह्यूमन तो है, डोरेमोन बहुत अच्छा एग्जांपल है, डोरेमोन। डोरेमोन। कोई और ऐसी चीज बेटा? यूनिकॉर्न, एग्जैक्टली। तो क्या आगे बेटा हम लोग माइथोलॉजिकल चीज की बात करें या इमेजिनरी चीजेस की बात करें तो उनकी इमेजेस भी इंटरनेट पे मौजूद हैं। तो इसके लिए एक अलग फोल्डर बनाएगा, वो फोल्डर आप कह सकते हो इमेजिनरी करके। ठीक है, अब उसके बाद उसे ये तो पता लग गया, वो टाइम लेगा ये सीखने के लिए और ये बताएगा कि ठीक है इतनी सारी तरीके की इमेजेस हैं और मेरे को क्या करना है। मैं कंप्यूटर बोलेगा मैं दो चीज करता हूं दोस्त। पहली चीज ये करता हूं, मैं दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता हूं, एक पर्सन और ये पर्सन नंबर 2। सपोज इसका नाम है जैक, इसका नाम है जॉन। जैक कहता है जॉन से कि भैया देखो तुम मेरे को एक नॉइजी इमेज देना, एक मेरे को नॉइजी इमेज देना, मैं उससे एक्चुअल रिजल्ट निकालूंगा। जॉन कहता है ठीक है भैया, मेरे पास जितनी प्रीवियस स्टोर्ड इमेजेस है उनसे मैं एक नॉइजी इमेज बनाऊंगा। नॉइजी इमेज बनाएगा, जनरेट करेगा, ठीक है। उसके बाद किसे दे देगा, ये इमेज चली जाएगी जैक के पास, जैक उस नॉइजी इमेज को क्लियर करता जाएगा, रिजल्ट आपको मिल जाएगा। समझ में आया बच्चा लोग? समझ में आया? जल्दी बता देना, ए हां सर आया, बी नहीं आया। जल्दी बेटा जल्दी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है यार। छोटा भीम सासू को आगे सर डाउट है, सर डाउट ही डाउट है। ठीक है बेटा आप लिखो, मैं उसका वो लेता हूं। जल्दी जल्दी जल्दी। कोमल, ज़ॉम्बी एनिमे, ज़ॉम्बी भी एक ऐसा हो सकता है, हाइपोथेटिकल चीज है। पहले तो हम आंसर देख लेते हैं, कितने बच्चों को समझ आ रहा है कितनों को नहीं आ रहा है, पहले ये देखते हैं, उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। 90% बच्चों को समझ आ रहा है, बहुत ही बढ़िया बात है। जिनको 10% को नहीं समझ आ रहा है बेटा इतना याद रखना, इस नॉइजी इमेज को आप एक बार फिर दिखा देता हूं मैं। नॉइजी इमेज को एक बार मेरे साथ देख लो। जब आप एक कंप्यूटर को बोलते हो मेरे लिए कुछ अच्छी सी इमेजेस निकालो, तो वो क्या करता है, पहले ये जनरेट करता है, इसके बाद वो क्या करता है, इसको साफ करता चला जाता है और आपको एक्चुअल रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है, अब बेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, कितने बच्चों ने माइनक्राफ्ट खेला है? क्या आपने माइनक्राफ्ट खेला है? यस सर, खेला है। क्या आपने माइनक्राफ्ट जैसा कोई और गेम खेला है जहां आप वर्ड जनरेट करते हैं? तो उसके लिए भी ऐसे ही दबाना। कितने बच्चों ने माइनक्राफ्ट खेला है वो ये दबाना, जितनों ने नहीं खेला है वो बी दबाना। जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। लोकी क्राफ्ट, ओके, मतलब माइनक्राफ्ट से रिलेटेड ही कुछ है। स्टम्बल गाइस, इट इज ऑल्सो अ गुड गेम। ए सर डाउट सेक्शन प्लीज। तुरंत बेटा प्रांजल बेटा, मैं इसके बाद देखता हूँ, चिंता मत करो, ये पोल जैसे खत्म होता है मैं तुरंत जाता हूँ डाउट सेक्शन में। चलो 86% बच्चों ने खेला, 13% बच्चों ने नहीं खेला है। एंड डाउट क्या है सर? माइनक्राफ्ट क्या है? क्यूआर कोड और स्कैनर कोड भी नॉइजी इमेजेस? हाँ बेटा ये लोग भी नॉइजी इमेजेस होते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा क्लियर नॉइजी इमेजेस होती हैं। सर व्हाट इज नॉइज? व्हाट इज नॉइज? सर पोल इज नॉट कमिंग। Did AI do cooking? AI can also cook. Sir, when will you teach Python? After completing this course, we will start with animation in Scratch and then we will move towards Python eventually. Sir, Pixel ही क्यों? Pixel के अलावा सर आपकी हैंडराइटिंग समझ नहीं आ रही बेटा, उसके लिए तो मैं आपसे तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूँ।
ये तो मेरे अंदर कला है नहीं कि मैं अच्छे से लिख पाऊँ। सर रुद्र भी एक एनिमेशन है। माइनक्राफ्ट क्या है पहले मैं बता देता हूँ बेटा। माइनक्राफ्ट देखो, माइनक्राफ्ट क्या है देखो, देखते हैं नेटी पे देखते हैं, ड्राइंग मेरी बहुत खराब है। माइनक्राफ्ट, इसको सर्च करते हैं। माइनक्राफ्ट एक ब्लॉक बेस्ड गेम है, एक पूरा का पूरा आपको वर्ल्ड मिल जाता है, उस वर्ल्ड के अंदर कैरेक्टर्स होते हैं, आप भी होते हैं। ये पूरा का पूरा एक क्रिएटिव गेम है, क्रिएटिव गेम है। हु मेड माइनक्राफ्ट? नॉच मेड माइनक्राफ्ट, ठीक है। और उसके बाद हुआ क्या, ये देखिए इस गेम में बहुत सारे वर्ल्ड्स होते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, आपको अपनी इमेजिनेशन का यूज करना है और कुछ भी इस वर्ल्ड में आप कर सकते हैं। सर्वाइवल कर सकते हैं, आप नए एनिमल्स को हंट कर सकते हैं, आप उनका जू बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन यू। बट द थिंग इज एवरी टाइम यू ओपन माइनक्राफ्ट, वहां वो आपसे बोलता है जनरेट वर्ल्ड, है ना, जनरेट वर्ल्ड। तो वो क्या बोलता है आपसे कि आप एक नया का पूरा नया वर्ल्ड जनरेट करिए, ठीक है। अब बात ये होती है वो ऐसे सैकड़ों वर्ल्ड जनरेट कर सकता है, इनफाइनाइट। आपने खेला, अगर अजय ने खेला तो सपोज एज ही कर दिया, अजय का गेम हो गया। विजय ने खेला तो ऐसे करके सपोज उसने ये, किसी ने बोला ये हमने क्रिएटिव में किया है तो क्रिएटिव एक वर्ल्ड बना गया, एक सर्वाइवल से बना गया। तो बेटा होगा क्या ना, उस गेम के कई मैप्स बन सकते हैं। जैसे कि आपने हर गेम में मैप्स देखे होंगे, तो वहां होता क्या है कि वहां कंप्यूटर बार बार क्या करता है, एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम जनरेट करता है, लेकिन इकोसिस्टम एक दूसरे से अलग होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल यहां देखते हैं, मैं इसको कलर करके आपको दिखाता हूं। ब्लू को हम लिखेंगे माउंटेन्स के लिए, एम फॉर माउंटेन्स। ग्रीन से लिखेंगे फील्ड्स के लिए, है ना। और सपोज ग्रे से लिखेंगे, आप कह सकते हो कोई और टेरेन, सपोज आइस के लिए हम लोग वाइट, येलो ले लेते हैं, येलो फॉर आइस। तो देखना क्या होगा, यहाँ आपकी आइस हो गई, है ना, इस एरिया में, इस अर्थ के एरिया में आइस हो गई, यहाँ आपके माउंटेन्स हो गए, और उसके बाद क्या होगा, यहाँ फील्ड्स हो गई। तो क्या होगा, एक मैप जनरेट होगा, एक टोपोग्राफी मैप की जनरेट होगी, और यही चीज वो करता है, ठीक है। डाउट टेक्नो गेमर, क्या डाउट है बेटा आपका? आपने इतनी बार लिख दिया सर एवरीथिंग इज ऑल क्लियर सर, हाउ टू क्रिएट EMI। बेटा मैं वही बताने वाला हूं, एक बहुत चीज, एक देखिए मैं AI इमेजेस के बारे में आपको बताऊंगा तो बेटा, लेकिन एक बहुत ही बड़ी चीज है ये जो इमेजेस जनरेट करने का मैंने आपको प्रोसेस बताया, जहां एक नॉइजी इमेज जनरेट होती है, फिर उसे क्लियर करके एक्चुअल रिजल्ट पे लेके जाया जाता है। और इस नॉइजी इमेज को जो क्लियर करने का प्रोसेस है वो कौन करता है? जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क, जिसे GAN कहते हैं। ये बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपने लिए बनवा रखा है। बात ये आ जाती है कि एक ऐसे नेटवर्क को बनाने में बिलियंस खर्च हो जाते हैं, ठीक है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च हो जाते हैं। अगर किसी ने इतना रुपया लगाया ना, तो वो आपको फ्री में तो अपनी चीजों को यूज करने नहीं देगा। तो अगर आप कहीं भी जाओगे इमेज जनरेशन वाले प्लेटफॉर्म पे, तो होगा क्या, वो आपको 2 या 3 इमेजेस जनरेट करने देंगे, उसके बाद वो नहीं करने देते। वो बोलते हैं आप हमारा सब्सक्रिप्शन लो, समझे, ठीक है। तो ये बात आ गई। तो इमेज जनरेशन में ना आप मेरे साथ बने रहो, क्योंकि मेरे को 2-3 ऐसे इमेजेस टूल के बारे में मालूम है जो कि फ्री है, लेकिन उनको एक्सेस करना आपको बताऊंगा मैं कैसे करना है, नहीं तो आप एक्सेस कर ही नहीं पाओगे और आप उनको ढूंढ भी नहीं पाओगे, ठीक है। ये आ गया। तो आपने देखा कि हर एक माइनक्राफ्ट वर्ल्ड जब जनरेट होता है तो वहां एक चीज होती है, जो बहुत ही ज्यादा अच्छे से माइनक्राफ्ट खेलते होंगे उन्हें पता होगा, सीड लिखा आता है कहीं। ये सीड क्या है बच्चा लोग, किसी को पता है सीड क्या है माइनक्राफ्ट में? तो जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दो, जल्दी चैट बॉक्स में बेटा लिख दो। मेटा AI, बेटा सारे AI है, लेकिन एक टाइम के बाद आपसे पैसा जरूर मांगेंगे, ये बात आ जाती है, दुखद बात है। आई वर्सेस पोकेमॉन, पोकेमॉन वर्सेस यू, ठीक है सर। डू यू टीच अबाउट कोडिंग, पाइथन, गैकिंग? सर थैंक यू बेटा, लेकिन ये सब हाय, ठीक है बेटा। सीड क्या माइनक्राफ्ट में? यार बताओ ना जल्दी यार, जो माइनक्राफ्ट प्लेयर है वो सीड नहीं बता रहा यार, दुख दे रहे हो तुम अलग से, जल्दी बताओ। हाउ टू एडिट शॉर्ट, वो भी बताता हूं बेटा आपको। वर्ल्ड कोड, एलोकेशन इन द गेम, वर्ल्ड सीड। देखो आप उसको फ्रेम नहीं कर पा रहे, मैं आपको लिख के देता हूं, आप इसमें से बता देना सीड क्या है। ऑप्शन ए कहता है वर्ल्ड को जनरेट करने की इनिशियल कंडीशंस,
कंडीशंस। ऑप्शन बी कहता है उस वर्ल्ड का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। ऑप्शन सी कहता है कि वर्ल्ड का कॉपी प्रोवाइड कराने वाला नंबर। जल्दी बता दो बेटा, जिसको समझ में आया जल्दी बताओ ABC क्या है। जो माइनक्राफ्ट प्लेयर है उनसे तो मैं सही आंसर एक्सपेक्ट करता हूं दोस्तों। सर सीड इज कोड, ओके, ग्रेट ग्रेट बेटा, जल्दी जल्दी आप पोल में आंसर दो। उसके बाद मैं दिखाता हूँ सीड इमेज जनरेशन में भी यूज होता है। बी बहुत बढ़िया, कोई सी कह रहा है, कोई बी कह रहा है, कोई ए कह रहा है। मतलब अभी चैट से तो क्लियर नहीं हो रहा है किस साइड हम लोग जा रहे हैं ज्यादा। बीजेपी का इलेक्शन हो गया बेचारा ये। देखे तो वर्ल्ड को जनरेट करने की कंडीशन। देखो एक बात मैं आपको बताऊं, आपको लगता है उसका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है बेटा, लेकिन बात ये हो जाती है ना, ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं होता है। ये जब दुनिया को बनाता है ना माइनक्राफ्ट, तो क्या कहता है, इनिशियल कंडीशंस ले लेता है। वो कुछ भी अपने हिसाब से इनिशियल कंडीशंस ले लेता है। उस इनिशियल कंडीशंस के हिसाब से सीड नंबर जनरेट होता है। ठीक है, अगर वही सीड नंबर आप गेम को वापस दोगे तो वो सेम वर्ल्ड बना के दे देगा। क्यों? क्योंकि माइनक्राफ्ट भी एक एआई ही है। वो एआई है, किस तरीके का एआई? एक वर्ल्ड जनरेटिंग एआई है, एक वर्ल्ड जनरेटिंग एआई है ना। और वो करता क्या है, हर एआई यही पूछता है कि अगर मैंने, देखो एक बहुत ही अच्छा सा, पहले हम इसका एग्जांपल देते हैं बेटा। हम लोग चलते हैं एक इमेज वाले टूल पे जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर। माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर पे आप अपना अकाउंट बना लीजिए, साइन इन कर लीजिए। ये आपको थोड़े ज्यादा अमाउंट में आपको कह सकते हो कि इमेजेस को जनरेट करने देता। मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, मैं लिखता हूं लायन वॉकिंग इन न्यूयॉर्क सिटी। ठीक है, इसको जनरेट करने बोलते हैं। देखना ये जनरेट कर रहा है। जब जनरेट करता है तो इस तरीके का इंटरफेस होता है। थोड़ा इसको देखना। अराउंड 1 मिनट टाइम लेगा ये, फिर बन जाएगा। एक मेरे को देख, एक बात देखना बेटा, ये सारी इमेजेस एक जैसी ही हैं। ये सारी इमेजेस एक जैसी ही हैं। देखो ये है ना, कुछ कुछ चेंज है। क्यों ऐसा है, क्यों ऐसा है? देखो मैंने इसे क्या बोला था, लायन वॉकिंग इन न्यूयॉर्क सिटी। ठीक है, तो और मैंने इसे कितने बजे बोला था ये भी देखना। ठीक है, किस लोकेशन से बोला गया, ये सारी चीजें एक पैरामीटर को बनाती हैं। जब भी कोई नंबर, जब भी कोई एक ऐसी इमेज जनरेट होती है ना जो कि एक एआई जनरेट करता है, तो एआई क्या कहता है, एआई बोलता है मेरे को इनिशियल कंडीशंस क्या दी गई थी। मेरे को इनिशियल कंडीशन ये दी गई थी कि मेरे को बनाना है एक शेर चलते हुए, कहां, न्यूयॉर्क सिटी में। तो उसके हिसाब से उसको पहले के पैरामीटर्स मिल गए। आप गली में 10 कदम आगे चले, 10 कदम पीछे चले, तो होगा क्या, आपको वही इमेजेस उसी तरीके की मिलेंगी। आप ध्यान से देखोगे तो ये इस टाइम ये क्रॉस वॉक पे है, इस टाइम इसके पीछे एक बहुत ही ज्यादा लग्जूरियस कार है। इस टाइम ये बंदे को देखना व्हाइट में, ये बंदा आपको किसी दूसरी इमेजेस में नहीं दिखेगा। यहां एक बंदा व्हाइट में, लेकिन वो सेम बंदा नहीं है। ठीक है, तो ये हो क्या रहा है, ये सेम तरीके की इमेजेस बना रहा है, बट एट द सेम टाइम दीज इमेजेस आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। दीज इमेजेस आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, डाउट बोलने बच्चे चेक करिए। एक मिनट बेटा, मैं डाउट देखता हूं, 1 मिनट दीजिए। सर आई कांट अंडरस्टैंड, कैन यू एक्सप्लेन अगेन? सर ऐसा इंटरफेस क्यों आता है? सर इमेज क्रिएट करने कब सिखाएंगे? सर बेटा वही सिखा रहा हूँ। देखो एक काम करते हैं, यहाँ डिस्क्रिप्शन में कुछ और देते हैं। ठीक है, मैं बोलता हूं एक चीज लिखते हैं, एक लॉयन
एक शेर की इमेज बनाते हैं, वॉकिंग इन डिफरेंट, आप कह सकते हैं कंट्रीज, है ना। शेर की इमेज बनाइए, बस इसमें फर्क यह है कि वो डिफरेंट कंट्रीज में मूव कर रहा होगा। तो एक बात देखिएगा, 1 मिनट दे दिए, जनरेट कर रहा है बेटा। 1 से 2 सेशन और लगेंगे तब आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए, हाँ अभी देखना बेटा, अब क्या हुआ, अब इसको बहुत ही वेग चीज दी हमने कंप्यूटर को। ये सर वेग कैसे है, देखो उसे, ये तो वो आसानी से बना लेगा, ये तो आप वो इंटरनेट से कहीं भी देखेगा ऐसी इमेजेस जहां लॉयन वॉक कर रहा है उसे मिल जाएगा। लेकिन जब ये पार्ट आ जाता है ना, देखना डिफरेंट कंट्रीज, देखना अब ये थोड़ा मामला बिगड़ गया है। तो क्या करेगा, या तो वो लॉयन वॉकिंग पे ध्यान देने लगेगा, यहां दे रहा है, यहां दे रहा है, यहां दे रहा है, या तो क्या करेगा वो डिफरेंट कंट्रीज पे ध्यान देने लगेगा, कंट्रीज के पैनोरामा बनाने लगेगा, कंट्रीज का इमेजेस बनाने लगेगा। वो दोनों को मर्ज नहीं कर पा रहा है, वो दोनों को मर्ज नहीं कर पा रहा है ना। और उसने मर्ज किया तो उसको एक ऐसा इमेज मिला, देखो ये मर्ज करने के बाद यहां मिला, उसने एक फीमेल लॉयन को बना दिया, एक फीमेल लॉयनेस बना दिया, ये इमेजेस मिली। तो आप देखो कि एक कंप्यूटर बहुत सारे पैरामीटर से जाता है। एक बार देखना, कहीं वो बैकग्राउंड सिर्फ पे फोकस कर रहा है ना, कहीं वो सिर्फ शेर पे फोकस कर रहा है, और उसके अलावा उसने क्या बोला, जब उन दोनों को मिलाया तो आपको कुछ इमेजेस मिली जो आप एज अ रिजल्ट यूज कर सकते हैं। अब देखो बेटा, एक इमेजेस को यहां उठा लेते हैं, एक इमेज को उठाते हैं, मैं कहता हूं ये वाली इमेज को उठाते हैं, इसमें बहुत सारे शेर हैं, ठीक है, क्लियर। अब यहां देखना कंटेंट क्रेडेंशियल्स पे देखना, क्रिएटेड विद एआई, कौन सी तारीख को कितने कौन से साल में और कितने बजे क्रिएट हुई थी, ये सारे पैरामीटर्स लिए जाते हैं। और एक मैं आपको गजब की बात बताऊं, जैसे कि आपको मैं एक चीज दिखाता हूं, मैंने एक चीज प्रिपेयर करी थी आपके लिए, ये इमेज है, ये इमेज मेरे को बनाने को दी गई थी, मैंने बोला कंप्यूटर से कि मेरे को क्या करना है, मेरे को एक ऐसी इमेज बनानी है एक 13 साल के बच्चे की जो कि एक फील्ड में खेल रहा है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखना, मैंने कंप्यूटर को क्या क्या बताया, क्या क्या बताया। मैंने कंप्यूटर को बोला कि इमेज जूम्ड आउट होनी चाहिए ताकि आप उसके फेस पे फोकस ना करो, है ना। और उसके बाद मैंने उसे बताया इमेज स्टाइल, आर्ट स्टाइल कैसा होना चाहिए। लेकिन बेटा बात ये होगी ना, बात ये होगी, आप देखना यहां एक सीड जनरेट कर रहा है, सीड जनरेट कर रहा है। अब मेरे को क्या पता, इसी स्टाइल से मेरे को इसी तरीके का आर्ट स्टाइल, एनिमेशन स्टाइल चाहिए, और मेरे को क्या चाहिए कि ऐसे ही इमेजेस लगातार वो जनरेट करे ताकि मैं इस बच्चे से रिलेटेड कोई स्टोरी बना पाऊं, कोई स्टोरी बना पाऊं। तो होगा क्या, वहां मेरे को सीड नंबर देना पड़ जाएगा इसे। मैं बोलूंगा कि भाई देख, मैं तेरे को इतना सारा लिख के तो नहीं देने वाला, लेकिन मैं तेरे को एक चीज बताता हूं, तुमने एक इमेज बनाई थी, उस इमेज का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर था 115 34 86 139। तो मैं बोलूंगा कंप्यूटर को कि बेटा देखो, तुमने एक इमेज बनाई थी, उस इमेज को बनाते हुए तुमको ये सारी चीजें मैंने बताई थी, अगर मैं फिर से तुमको नहीं दोहराना चाहता वो चीज, तो मैं तुमको ये सिर्फ नंबर दूंगा। जैसे कंप्यूटर के नंबर मिलेगा, हर इमेजेस वो इस तरीके की बनाएगा, और हम लोग ये करके देखते हैं, ठीक है। हम लोग चलते हैं DPI में, चले गए हम लोग लिखते हैं, यहां लिख देते हैं ड्रैगन, लिखते हैं एक, ठीक है। अब मैं बोलता हूं सब नॉर्मल है, सब नॉर्मल है, मैं कहता हूं आप क्रिएट जनरेट करो। ये तो यार कंटिन्यू विद गूगल, साइन अप विद ईमेल, देखो यही हुआ बेटा। एक हाथ के बाद वो ना टोकन्स मांगता है आपसे, टोकन्स आपके खत्म हो गए तो होता है। तो एक काम करना है, क्रियॉन करके एक वेबसाइट है, यहां भी अच्छे से कर सकते हो। यहां पे हम सर्च करते हैं, यस डिलीट माय प्रॉम्प्ट, यहां सर्च करते हैं ड्रैगन्स, सिर्फ ड्रैगन्स, एक ही वर्ड में सर्च करना चाहता हूं, ड्रैगन है भाई, ये कौन सा जानवर है, टू मच ट्रैफिक यार, ये तो बहुत सारे लोग वेबसाइट को यूज कर रहे हैं। देखिए, तो एक प्रॉब्लम में मैं बार बार फंसता हूं जिसमें आप भी फंसेंगे बेटा। इमेज जनरेशन टूल्स जो होते हैं ना, इमेज जनरेशन टूल्स होते हैं, इनकी बहुत खराब बात मेरे को क्या लगती है, ये लोग आपको 1 या 2 इमेजेस के बाद सीधा पैसे मांग लेते हैं कि भैया हमको चाहिए आपसे रुपया। अब इनका पैसे मांगना भी गलत नहीं है,
लेकिन अगर मेरे को एक्सप्लेन करना है ना और दो चीज देखनी है तो यहां नहीं खुलेगी, आपके नॉर्मल्स में खुलेगी, जिसे कहते हैं प्री चांस। इसको लिख लो एक पेपर में, प्री चांस AI, प्री चांस है ना, इमेज जनरेटर लिखना, आ जाएगा, एक फ्री टूल आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद दूसरा है डेस्गो, उसके बाद तीसरा है आपका क्रेयॉन, क्रेयॉन आपके फ्लूइड उस पे चलेगा, डेस्गो AI, क्रेयॉन AI, ये तीन तो आप कभी भी यूज कर सकते हो। एक डीप AI है, डीप AI भी इमेजेस बनाता है, वो आपको फ्री इमेजेस बनाने देगा, लेकिन आपको साइन इन करना पड़ेगा। लेकिन ये सारे में आपको ना ही अकाउंट बनाना ना ही कुछ बनाना है। मैं इनकी स्पेलिंग से इसे लिख देता हूं और आप इनको बेटा प्लीज कहीं नोट डाउन कर लेना, क्योंकि जब हम लोग बनाना चालू करेंगे ना अपनी वीडियोस तो हमको इनको यूज करना पड़ेगा। पहला है प्री चांस, प्री चांस, उसके आगे लिखना इमेज जनरेटर। ठीक है। दूसरा हो गया डेस्गो, डेस्गो AI। तीसरा हो गया क्रेयॉन, क्रेयॉन AI। बेटा ये तीन टूल्स आपको मदद करेंगे, बस ये है कि थोड़े चलने में धीरे हैं, क्योंकि इनके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है। फ्री टूल्स है ना, तो हर कोई नहीं यूज करता है, तो इसलिए थोड़ा ट्रैफिक रहता है। ठीक है सर, डाउट डाउट डाउट, ठीक है बेटा मैं डाउट देखता हूँ, क्या डाउट है। रिसेंट सर, प्लीज टेल मी हाउ कैन आई डाउनलोड PW ऐप ऑन माई स्मार्ट TV। सर एक्सप्लेन अगेन सर, क्रिएट यूट्यूब शॉर्ट्स। सर व्हाट इज ग्लिच, हाउ टू जनरेट सीड नंबर। बेटा देखो, सीड नंबर आप जनरेट नहीं कर सकते, सीड नंबर एक कंप्यूटर जनरेट करता है। जब सीड की बात आ जाती है ना तो कंप्यूटर ही जनरेट करता है। ठीक है, बस वो आपको ये बता सकता है कि उस पर्टिकुलर इमेज का सीड नंबर क्या है। यहां देखो, चलते हैं, पहले आप इसको लिख लेना बेटा, इसको प्लीज लिख लेना, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, नहीं तो आपको लोगों को दिक्कत होगी। अब यहां देखोगे तो यहां एक सीड नंबर है ना, ये सीड नंबर है 1153486139। जब आप डीप AI पे अकाउंट बना के ना कोई भी इमेज जनरेट करोगे, ये नंबर भी लिख लो और वहां ये नंबर डाल दोगे तो आपको इसी तरीके का आर्ट स्टाइल मिल जाएगा। आपको बहुत ज्यादा सनी डे टाइप का मिल जाएगा एनवायरनमेंट, बच्चा मिल जाएगा हंसता खेलता इस तरीके का। अगर आप दूसरे बच्चों को बनाना चाहते हैं, ये सुंदर सा बैकग्राउंड मिल जाएगा। तो मतलब आपको बहुत सारा चीज अपने से नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है सर, प्री चांस अच्छे से चल रहा है, बहुत बढ़िया बात है बेटा। क्लियर। अब बेटा पहले तो मेरे को A दबा देना अगर आपने इन साइट्स के नाम लिख लिए हैं। यस सर लिख लिए हैं हमने। आप B दबा देना, नहीं नहीं लिखे, जल्दी बता देना बेटा, उसके आगे मैं बढ़ता हूं। पोल है, यस लिख लिए हैं, B नहीं लिखे हैं। उसके बाद मैं क्विज का क्वेश्चन पूछूंगा। डाउट डाउट डाउट, बेटा डाउट चेक करते पहले आप ये बता दीजिए आपने ये लिखा है नहीं लिखा है, उसके बाद मैं सीधा डाउट पे आ रहा हूं। लिख लिया तो बेटा जल्दी से मेरे को बताना A। ठीक है, रिजल्ट देखते हैं बेटा। नाइन्टी 92% बच्चों ने लिख लिया, 6% बच्चों ने नहीं लिखा है। बाबू बेटा 10 सेकंड और दे रहा हूं, 10 सेकंड में आप ये लिख लो। इसका मैं रिपीट कर रहा हूं, प्री चांस इमेज जनरेटर लिखना, एक का लिखना डेस्गो AI, एक का लिखना क्रेयॉन AI। ये तीन चीजें लिखोगे आपको सारी मतलब की चीज मिल जाएगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक क्विज का सवाल है, एक क्विज का सवाल है ना। मेरे को चैट बॉक्स में लिख के बताओ ये GPT का फुल फॉर्म क्या है, इन तीन शब्द का फुल फॉर्म क्या है, चैट में लिख के बताओ।
मेरा कोई दोस्त नहीं है बेटा, हम सब आपके दोस्त हैं। जिन जिनको ऐसा लग रहा है उनके कोई दोस्त नहीं है, हम जब सब लोग एक क्लास में इकट्ठा बैठे हैं, साथ में सीख रहे हैं, तो दोस्त इससे बड़ी बात क्या हो सकती है ना? कोई दोस्त शरारत करता है, कोई दोस्त साथ में सीखता है। ठीक है बेटा, जल्दी से पहले ये बताओ कि जीपीटी का फुल फॉर्म क्या है, बिना चीट किए बताना बेटा। जल्दी जल्दी जल्दी, जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर्स। सर हाउ टू मेक नोट्स ऑन एआई। बेटा जिनको नोट्स बनाने के लिए चाहिए तो एक एआई है जिसका नाम है ऑटर एआई। आप कोई भी वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं, आप ऑटर एआई को उसका लिंक दे देना, वो आपको नोट्स बना के उसके दे देगा। जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर्स। अब मेरा एक सवाल है, ये ट्रांसफॉर्मर्स क्यों बोल रहा है? ये तो भैया हम लोग तो कंप्यूटर की बात कर रहे हैं ना, ये ट्रांसफॉर्मर क्यों बोल रहा है? इसका ट्रांसफॉर्मर इस शब्द का इस्तेमाल करने का क्या मतलब है? देखो एक बात बताता हूं, एआई को बनाने के लिए ना दो बहुत ही बड़ी बड़ी एक कह सकते हो, कैसे मैं बताऊं, दो बहुत बड़ी बड़ी किताबें हैं जो कि इंजीनियर लोग पढ़ते हैं एआई को बनाने के लिए, है ना। उन किताबों का नाम है, एक का नाम है टेंसर फ्लो, एक का नाम है टेंसर फ्लो। टेंसर फ्लो किताब को बनाया था गूगल ने। एक का नाम है पाइस्पार्क। पाइस्पार्क को गूगल प्लस थोड़े और इंजीनियर्स ने मिलकर बनाया था जो कि गूगल्स पे काम नहीं करते। बेटा ये दो लाइब्रेरी जिसे समझ में आती है, जो इसमें महारत हासिल कर लेता है, वो अपना ही चैट जीपीटी बना सकता है। जीपीटी बनाने के बाद क्या होता है, जीपीटी बनाने के बाद एक चीज होती है जहां होता है एक शब्द ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर क्यों? क्योंकि आप उसको रॉ मीनिंगलेस डेटा दे रहे हो, आप उसको मीनिंगलेस डेटा दे रहे हो, और उसको वो किस में कन्वर्ट करता है? वो कन्वर्ट कर देता है एक डिजायर्ड रिजल्ट में। तो वो कर क्या रहा है? वो कन्वर्ट कर रहा है एक रॉ मीनिंगलेस डेटा को एक डिजायर्ड रिजल्ट में, और इस प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। क्योंकि ये प्रोग्राम लिखा ही गया था कि आपके मीनिंगलेस डेटा को मीनिंगफुल बना दे, इसलिए इसका नाम है ट्रांसफॉर्मर। ठीक है। प्री ट्रेंड का मतलब क्या है? प्री ट्रेंड का मतलब यह है कि जीपीटी आ तो गया था 2019 के आसपास, ठीक है, लेकिन तब इसके बारे में बहुत ही बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करते हैं उन्हीं को पता था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने चैट जीपीटी को यूज ही इसलिए किया ताकि वो अपने कोड लिखने के प्रोसेस को इजी बना दे, इजी बना दे। ठीक है। उसके अलावा जब इसको पब्लिक में रिलीज किया तो पब्लिक ने यूज किया क्योंकि अपनी डेली लाइफ को इजी बना दे। तो यहां क्या हुआ, जब इनका फाइनल प्रोडक्ट बना जीपीटी 3.0, उसके बाद 3.5 बना था, अभी 4.0 है। तो क्या हुआ, इनके प्रोफेशनल प्रोडक्ट है, आपको फ्री में चलाने नहीं देते। तो क्या हुआ, इन्होंने बोला कि हमने अपनी पूरी मशीन को तो प्री ट्रेन कर ही लिया। किसने प्री ट्रेन कराया? नॉर्मल लोगों ने कराया। ठीक है सर, हाउ टू यूज कोड जनरेटर। बेटा कोड जनरेटर के लिए मैं आपको बताता हूं, जब आपको कोडिंग समझ में आएगी तभी। देखो कोड जनरेटर 100% एक्यूरेट नहीं होता, कोड जनरेटर की एक्यूरेसी 65% होती है। अगर कोड का आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, आप एक एक्सपर्ट हो कोड लिखने में, तभी आप फाइंड आउट कर पाओगे। ठीक है बेटा, मैं थोड़े डाउट्स लूंगा। सर एआई नेम फॉर एनिमेशन, ठीक है। सर व्हाट इज अ ग्लिच। बेटा देखो, ग्लिच ये शब्द किसी बच्चे ने पूछा है मेरे से। ग्लिच का सिंपल सा मतलब होता है कि समथिंग दैट इज आउट ऑफ ऑर्डर। आउट ऑफ ऑर्डर, इसको ग्लिच करता है। अगर कोई चीज अपने सही तरीके से काम नहीं करते तो उसे ग्लिच कहते हैं। ठीक है। और एक काम करना बेटा, अगली क्लास को करने से पहले एक जीपीटी पे एक स्टोरी लिखना, 11 लैब्स पे उसका ऑडियो बनाना टेक्स्ट दे के। ठीक है। जीपीटी पे स्टोरी लिखनी है आपको, आप अकबर बीरबल की कोई भी स्टोरी लिख सकते हो, कोई भी पंचतंत्र की स्टोरी लिख सकते हो, किसी भी चीज की। और उसके बाद 11 लैब्स पे जाके आपको उसके लिए पूरा का पूरा साउंड बनाना है। बैकग्राउंड साउंड भी आप बना सकते हो, आप टेक्स्ट दे दोगे पूरा, उससे भी आप बना सकते हो, अपना साउंड को भी यूज कर सकते हो। तीसरी चीज
तीसरी चीज, इस स्टोरी में एक इंट्रो म्यूजिक के लिए आप suno.ai का यूज करोगे, वहां बोलोगे मेरी स्टोरी है, इसके लिए इंट्रो म्यूजिक देना है। कितने बच्चे कर लेंगे तो ए दबाएं। बी बहुत ही ज्यादा डर रहे सर नहीं कर पाएंगे, बताइए जल्दी बताइए। बताइए बेटा जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, ये 3 चीज हो जाएगी। जल्दी बताओ, ये कर लोगे कि नहीं कर पाओगे? जल्दी 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 जल्दी। बेटा 11 लैब्स फ्री है यूज करने के लिए, यूज करो, नॉर्मल वेबसाइट उसकी फ्री है। चैतन्य सर हाउ टू मेक ओन माइनक्राफ्ट, ये बेटा आपको मैं समय के साथ सिखाऊंगा। माइनक्राफ्ट एजुकेशन करके भी एक मॉड्यूल आता है, उसको भी हम एक्सप्लोर कर लेंगे। सर ट्राई करेंगे ना, बहुत बढ़िया बात है अभिनव बेटा, बहुत बढ़िया बात। चैतन्य तुरंत मैं अब ये पोल लेने के बाद चैतन्य का डाउट लेता हूँ बेटा, अगर फिर से आप अपना डाउट लिख दोगे तो अच्छा है, वो टॉप पे आ जाएगा। देखते हैं। ओ भैया 90% बच्चे कर लेंगे, 8% बच्चे जो नहीं कर पाएंगे डरो नहीं, अगली क्लास में मैं हर स्टेप करके दिखाऊंगा, ठीक है। पहले तो भाई चैतन्य कहाँ है, चैतन्य का डाउट। सर 11 लैब्स एक बार फिर से यूज करके बताएंगे प्लीज, ठीक है बेटा। देखो 11 लैब्स पे करना क्या है, आइए चलते हैं, हम लोग यहाँ सर्च करेंगे 11 लैब्स, ठीक है। 11 लैब्स पे आ गए आप लोग, इसको ओपन होने दे। 11 लैब्स को आप ओपन करोगे तो बेटा यहाँ क्या है ना, आप यहाँ जो लिखोगे और यहाँ पे यहाँ से किसकी आवाज में बोलना है वो सेलेक्ट कर लोगे, ये जनरेट कर देगा, ठीक है। अगर आपको और भी सोफिस्टिकेटेड चीज करनी है आप साइन इन कर लेना, साइन इन के लिए आप गूगल को दबा देना, गूगल से साइन इन कर लेना। उसके बाद यही सारी चीजें हैं, लेकिन आपको और ऑप्शंस मिल जाएंगे, आप और भी ज्यादा वो कर सकते हो, और भी ज्यादा ऑडियो पैटर्न्स को आप देख सकते हो, ठीक है। तो बच्चों लोग मजा आया क्लास में तो बना दो हार्ट, जल्दी से बना दो, जल्दी से। सर हाउ टू यूज सीड, बेटा अगली क्लास में मैं आपको पूरा सीड जनरेशन ही दिखाने वाला हूं। जल्दी बताओ जल्दी बताओ, जल्दी से बेटा हार्ट बना दो, हार्ट बना दो, मजा आया तो हार्ट बना दो, जल्दी 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 जल्दी। बहुत बढ़िया, जो बच्चे अपना 100% देंगे, सर भी अपना 200% देंगे आपको सिखाने के लिए, कोई बच्चा यहां से बिना सीखे नहीं जाएगा, मेरी गारंटी है, ठीक है। सर हाउ टू डू हैकिंग, हैकिंग के लिए बेटा बहुत कुछ सीखना पड़ता है। ग्रेट 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 ग्रेट। और बच्चों एक और सवाल का जवाब देते जाओ, पढ़ने में मजा आया आज कि नहीं आया? मजा आया तो ए दबा देना, नहीं आया तो बी दबा देना, बस। मजा आया तो ए, नहीं आया तो बी, उसी के हिसाब से हम अगले सेशन को और इंटरेक्टिव बनाएंगे, ठीक है। डाउट सेक्शन मैं अभी खोलता हूं बेटा, जिन जिन का डाउट है प्लीज वो बने रहेंगे 2-3 मिनट मेरे साथ और। आई विल हैक योर आईडी। क्यों लिखते हो ऐसी सब चीजें यार? बेटा देखो हैकिंग तो तुम लोग को सिखाना बहुत ही ज्यादा टिपिकल हो जाएगा, मैं तुम्हें स्क्रिप्टिंग सिखाऊंगा, कंप्यूटर से कोई भी काम करा लोगे आप उसके बाद। 94% बच्चों को मजा आया, 4% को नहीं आया, उनके लिए नेक्स्ट सेशन बहुत ही अच्छे से बनाएंगे। बेटा डाउट क्या है जल्दी से मैं देखूं। पीपीटी ऑन स्पेस, व्हाट इज इकोसिस्टम, सर हाउ विल यू कंबाइन साउंड्स एंड स्टोरी। बेटा देखो अभी आपको कंबाइन नहीं करना, कंबाइन करना मैं सिखाऊंगा, उसके लिए अलग टूल होता है। आप हर एक पार्ट को जनरेट करो, स्टोरी बनाओ, स्टोरी लिखवाओ, जब जीपीटी से 11 लैब से साउंड सेलेक्ट कर लो और इंट्रो म्यूजिक suno.ai से आप रिकॉर्ड करा लो, ठीक है। सर स्टोरी में साउंड और म्यूजिक कैसे ऐड करेंगे? बेटा वो मैं बताऊंगा, अब चिंता मत लो। सर मैं लिखता चले जाता हूं जिन बच्चों को, देखो ये तो जीपीटी से आपने कर लिया पहला स्टेप, दूसरा आपने कर लिया 11 लैब से,
तीसरा आपने कर लिया suno.ai से। सारी चीजें मैंने आपको बता दी। और कोई बेटा डाउट? पीपीटी इन स्पेस, पीपीटी इन स्पेस, पीपीटी सर हाउ विल यू कंबाइन? ठीक है बेटा, एक दैट्स ऑल फॉर टुडे, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप अपनो लीव ले सकते हैं। दिस इज विशाल साइनिंग ऑफ एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। ठीक है, टेक केयर बच्चा लोग, पढ़ते रहिए और बहुत मन लगा के पढ़िएगा। एक अच्छा हम लोग को बनना है रिकॉर्डर और एक अच्छा स्टोरी क्रिएटर। ठीक है, स्टोरी लिखनी है, साउंड बनाना है और उसका गाना बनाना है। सर आप क्यों बाय करते हैं? अच्छा डाउट है, डाउट जिन जिन का डाउट है बेटा रुक जाना, जिनका डाउट हो लिख दो। आर्यन, आर्यन बच्चा ने लिखा है। आर्यन कहाँ गया? आरव, आर्यन अगर मैंने देखा आपको डाउट, आप फिर से एक बार लिखो अपना डाउट। आप अपना डाउट जल्दी से लिखो बेटा। सर लीडर बोर्ड देख लिए आप? यार लीडर बोर्ड क्या देख के करो, सभी तो मेरे चाहते हो। किसी एक को चाहता बना के क्या होगा, सब लोग आप मेरे प्यारे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। सर कैन नॉट डू 11 इट सेज फ्री टियर डिसेबल्ड प्लीज हाउ टू फिक्स? सर बेटा एक काम करना ना, आपको दूसरी ईमेल आईडी का यूज कर लेना। अगर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आती है तो मैं अगले क्लास में आपको ऐसे ऐसे टूल्स और बता दूंगा जो बहुत ही आसानी के तरीके से आप फ्री में कर पाओगे। ठीक है, बाय, दिस इज विशाल साइनिंग ऑफ, टेक केयर।